क्या काम है? भूत का पता लगाना है। क्या? भूत वूत जैसा ना कुछ नहीं होता, इसके पीछे जरूरी कोई और स्टोरी है। मुझे इसका पता लगाना, मेरे पास इसका प्लान भी है। किटी देखिए ना, ये ड्रोन भी किसी ने गिरा दिया। मुझे पता है तुम कोई भूत भूत नहीं हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। किटी! मालिक 50 रुपए डालो। निकल। ये सब क्या हो रहा है? भैया, भाभी, ये लोग कौन है? किट्टी को क्या हुआ? अरे चाचू, देवर जी बेहोश हो गई थी। तो लाइए मैं चेक करता हूँ। चुप हो जा बच्चा, वरना बोतल में जिन्न बनाकर बंद कर दूंगा। अरे देवर जी आप पीछे हो जाइए, ये भूत प्रेत का मामला है, आप नहीं समझेंगे। पीछे पीछे पीछे। भाभी, किट्टी को झाड़ फूक की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है, जो मैं हूँ, ये लोग नहीं। लाइए मैं चेक करता हूँ। मम्मी ये जंतर मंतर को हटाओ यहाँ से, जा यार तुम लोग यहाँ से। चुप हो जा बेटा, तुझे नहीं पता ये बहुत बड़े बाबा जी हैं। 670 भूत बोतल के अंदर भर के रखे हुए हैं, ये तेरा भूत निकाल देंगे बेटा, समझा कर। बनवा लीजिए इस ओझा का भूत पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तभी मजा आएगा ना आपका। भाभी, आप समझते क्यों नहीं? जा बच्चा, वरना चबा जाऊंगा कच्चा। भाभी मेरी बात सुनिए, सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास। भैया आप समझाइए ना भाभी को, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या बोलूं यार, मन की करने दे उसको, ऐसे भी किसी की बात सुनने वाली नहीं है वो। मैं गैरेज जा रहा हूँ, तू संभाल लेना। चलो बाहर निकलो, चलो यहाँ से। बंद करो ये सब, बंद करो, चलो बंद करो ये सब। क्या बंद क्यों कर रहे हो? खोलो। लगता है डॉक्टर साहब पर ओझा भारी पड़ गया। आपने कुछ कहा? हाँ, MBBS की पढ़ाई में आपको झाड़ फूक नहीं सिखाया? नहीं, ना ही झाड़ फूक सिखाया और ना ही बदतमीजी, सिर्फ मरीजों का इलाज करना सिखाया। लगता है आपको मेरी बात का बुरा लग गया। तो आपने कौन सा खुश होने वाली बात की है? वैसे आप हैं कौन? रोशनी, किटी की टीचर हूँ मैं। और ये डॉक्टर अर्जुन, किट्टी के चाचा। किटी ने बताया था आपके बारे में। अगर आप अपने आप को टीचर बोलती हैं तो काम क्यों नहीं करती? इन सबको समझाइए, इस झाड़ फूक का कुछ करिए। मैं अपने आप को सिर्फ टीचर बोलती नहीं, बल्कि टीचर हूँ डॉक्टर साहब। और मुझे अदरक ने बताया है अंदर क्या चल रहा है, और इसका इलाज भी है मेरे पास। लड़की का त्यागम त्यागम त्यागम। क्या त्यागम? एक सेकंड मेरी बात तो सुन। ओह गॉड। अब आएगा मजा। निकल गया। ले आ गया। तूने भूखे भूत को बेघर किया है बेटा, अब तू दे, अब तेरी सामत आ गई। अरे बता रहा, अरे कोई है? अब तू दे भूत का बदला। चले, अरे बता रहे, अरे भाग रहे हैं, अरे भाग रहे हैं, अरे भाग रहे हैं। निकल गया भूत? आ गया आपको चैन? भाभी ये सब नाटक है, नाटक, सब नाटक था। अच्छा मुझे बताइए बात क्या है? अरे क्या बताएं देवर जी, थोड़ी देर पहले ठीक थी, बस अचानक बेहोश हो गई, फिर अचानक होश आ गया, फिर अचानक बेहोश हो गई। अब आप बताइए, ये भूत नहीं है तो और क्या है? किट्टी तुम मुझे बताओ क्या हुआ था?
भूत एक बार चिपक जाए तो 10 साल तक पीछा नहीं छोड़ता। अरे भैया, भूत का प्रमोशन होता है तो पिशाच बनता है, पिशाच। और हमने सुना है कि जब प्रमोशन होना होता है तो किसी के शरीर में घुसना पड़ता है। अब इस बदलीपुर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, जितने मुंह उतनी बातें। अचानक से मेरे कमरे में धुआं आया और मैं बेहोश हो गई। धुएं से बेहोश? भाभी, हो सकता है कि वो किसी नशे वाली चीज का धुआं हो। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही सीरियस बात है। पर धुआं अंदर आया कैसे? मैं यहाँ बैठी थी और खिड़की से कुछ अजीब सी आवाज आई और मैंने वहां से एक मिनट, अजीब सी आवाज। देवर जी, फिर तो ये पक्की बात है, कोई भूत है। देखिए ना, पहले वो मिलन देव जी और अब ये भूत। पता नहीं क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़े हुए हैं। ओ भाभी प्लीज शांत हो जाइए। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? वही तो। कई बार कहा है हमने, समझ में नहीं आता? पल्लू से ढक के रखो अपना सर। अपने खानदान के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे हम, समझी? अब तक तो घर की सारी बातें ढक के रखी हैं। लीजिए, सर भी ढक लिया। और कुछ? कल से ये लड़की अकेली स्कूल नहीं जाएगी। स्कूल के रास्ते में किसी लफंगे ने इसे छेड़ दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हैं? घर की सारी इज्जत लड़कियों से होती है, समझ गई तारा? लीजिए, ये भी समझा दिया हमने। और कुछ? तो बाबूजी, कल से हम तारा को स्कूल छोड़ने चले जाया करेंगे। ठीक है। हमारे नाम को खराब नहीं करने देगा ये नारायण सिंह। नाम खराब नहीं होना चाहिए, भले जिंदगी खराब हो जाए। ये भी समझा देंगे हम। ये भी समझा देना कि हर गलती की सजा होती है। ये हमसे बेहतर और कौन जानता है। उन लफंगों को पुलिस जब पकड़ेगी तब पकड़ेगी, लेकिन तब तक इन बच्चियों की जिम्मेदारी, इन लड़कियों की जिम्मेदारी हमारी बनती है। बदलीपुर की इज्जत का सवाल है। दूर दूर के गांव से बदलीपुर के अंदर बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। जब बात फैलेगी कि इस गांव के अंदर, इस स्कूल के अंदर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो कितनी बदनामी होगी। एक दूसरा रास्ता है जो जंगल के रास्ते से होता हुआ गुजरता है। वो रास्ता भी अच्छा नहीं है, खतरा वहां पर भी है। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। चलिए सोचते हैं क्या कर सकते हैं। आइए। हमें नहीं पसंद कि लड़के लड़कियां साथ में घूमें। इस मामले में मर्द होने के नाते हमें इन लड़कियों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बचने का तरीका यही है कि हम अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ रहें। अरे गुंडों के मुंह कौन लगे, हर कोई आसान रास्ता ढूंढता है बचने का। अरे मैं तो कहता हूँ लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। घर पे रहेगी तो कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। लड़का लड़की दोनों बराबर। मेरे माँ बाप ने मेरी स्कूल छुड़ाई थी इज्जत के खातिर, पर मैं तो अपने बेटी को जरूर स्कूल भेजूंगी। तो ये सीटी सब अपने पास रखना, ओके? अगर ग्रुप में ना हो और कोई भी छेड़े तो इसे बजा देना। सीटी बजाना क्या सिर्फ लड़के ही जानते हैं? अब से एक लड़का साथ जाएगा लड़कियों के, ताकि कोई उन्हें छेड़ ना सके। समझ गए? इसको छेड़ दिया, उसको छेड़ दिया। अरे हमें तो कोई छेड़ता ही नहीं। हम में क्या कमी है? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ऐसा फेशियल करूंगी ना कि बदलीपुर के सारे आशिक
सिर्फ आपको छेड़ेंगे। अरे ऐसा टिप टॉप करके रख दूंगी, बस हाँ थोड़ा सा महंगा है, देखिए। तो क्या कहती है, कर दूं फेशियल? हाँ हाँ लगाओ लगाओ। बाय। भाई चलो। भाई आप क्यों आए? हम आ जाते ना अकेले, आप क्यों आए लेने? चुपचाप बैठो। याद है ना बाबूजी ने क्या कहा था? पहले से क्या कम रोक टोक थी जो ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। भाई एक बात बताओ, क्या? आप पर कोई रोक टोक क्यों नहीं लगाता? देखता हूँ कौन छेड़ता है आज। आज तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे किसी ने बता दिया होगा कि बलबीर साथ में है। तू फाइट करना जानता है क्या? हाँ, ब्लैक बेल्ट हूँ। कोई आए तो सही, मारते मारते। माँ साहब सही कहते हैं, तुम लड़कियों को हम लड़कों की जरूरत होती ही होती। चल निकल, चल निकल। अबे भाग। अरे सुन। जंगल में भूत का डर, यहाँ सजनी के साजन। अरे 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 सॉरी सॉरी। आप क्या किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहे हैं? कल भी छेड़खानी हुई है, आपने पुलिस में कंप्लेन की या नहीं? भेजा था एक लड़के को साथ में। अब इससे ज्यादा और क्या करें हम? ये रजिस्टर देखा आपने? कितनी लड़कियां एब्सेंट हैं। अगर आपने कोई बखेड़ा खड़ा किया ना तो लड़कियों का स्कूल में जाना बंद हो जाएगा। बता रहे हैं हम आपको। मतलब छेड़खानी भी लड़कियों के साथ और सजा भी लड़कियों को ही मिले। किटी 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 कहाँ चली गई? किटी तारा, अगर तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट का ड्रोन ही लेना होता ना तो हम यहाँ कभी नहीं आते। तारा, वो किटी का रूम है ना? हाँ। उसमें से धुआं कैसा? भाई ये जरूर भूत का धुआं। हम चेक करके आते हैं। नहीं भाई प्लीज रुकिए, मत जाइए प्लीज। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हम चेक करके आते हैं। भाई प्लीज ना। डर के आगे भूत है। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी। ओह, एटीट्यूड। सो मिस्टर प्रिंस, आपको डर लगता है, वो भी भूत से? और आपका नाम प्रिंस है? कोई
कोई नाम बदलो ना इसका। भूत तुमसे ज्यादा खतरनाक तो होगा रे ना भूत। अच्छा वैसे ये धुआं लिक्विड नाइट्रोजन का था ना? ए गाली मत दे, मुझे भी गाली आती है, मैं भी बोल दूंगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तारा अपना ड्रोन लो और चलो यहाँ से। हाँ हाँ चले जाना, एक सेकंड। अब अदरक वो जरा ड्रोन ले आना प्लीज प्लीज। थैंक यू। अच्छा वैसे कुछ पता चला धुआं किस चीज का था? नाइट्रोजन ऑक्साइड से कोई बेहोश नहीं हो सकता, वो कुछ और था। चाचू बोल रहे थे कोई नशीली सी चीज। ये ले गांजा। क्या? हाँ गांजा। ये गांजा क्या होता है? बच्चों की मतलब की चीज नहीं होती। और तुम दूर रहो इन सबसे तारा। एक सेकंड, बदलीपुर में गांजा मिलता है। और तुझे कैसे मालूम? लड़के ऐसी बहुत सी बातें जानते हैं जो लड़कियां नहीं जानती। पर कोई आपको क्यों बेहोश करना चाहेगा? वो क्या है वो? हाँ गांजे से। शायद खानदानी दुश्मनी होगी। अगर किसी तरह हम गांजे की दुकान तक पहुंच जाए ना तो शायद कोई क्लू मिल सकता है। पता था ऐसा ही कोई बॉम्ब छोड़ेगी। वैसे सही कहते हैं लोग, एक बार सूंघ लो ना तो लत लग जाती है गांजे की। प्रिंस तू हम लड़कियों के मामलों में नहीं पड़ते। तारा ड्रोन ले लिया ना, अब चलो यहाँ से। अरे पर भाई उन्हें हेल्प चाहिए। हम हेल्प कर सकते हैं ना? ना 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 बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ना ना जी ना। अरे लेकिन अदरक मेरी बात नहीं हो गया। नहीं नहीं मैं नहीं ना। रिकॉर्ड रहा है अदरक का, आज तक गांजे की दुकान पे नहीं गया। लेकिन हाँ रिकॉर्ड टूट भी सकता है अगर नगद ना। मिल जाएगा, हिसाब में लिख ले। ठीक है? ओके। गांजा ये ले। ऑल द बेस्ट। नहीं यार, अरे जाना, अभी तक वो नगद नयन नहीं मिले। लिख दूंगी मैं हिसाब में, जा तू जल्दी। काहे का हिसाब? आज तक कोई फूटी कौड़ी नहीं मिली, काहे का हिसाब? ठीक है ना, जा रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ, आप लगेगा। जाना प्लीज। ये ले। ये लगा क्या बात है। ये भी तो है। ए, क्या बे? क्या चाहिए तुझे? प्यार या माल? भाई प्यार तो बहुत है जिंदगी में। फिलहाल माल चाहिए। कौन सा? ईगल या बिच्छू? बिच्छू बिच्छू बिच्छू। छोटा है लेकिन चालाक बहुत है। लाइफ बना देती है। मैं आता हूँ, चल मेरे साथ। हाँ वहाँ जहाँ माल मिलेगा। ठीक है, तू चल, मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ। चल ठीक है। अरे ये किट्टी कहाँ चली गई? अदरक तुझसे काम है जरूरी, जल्दी आ। हाँ भी 20 आ रहा हूँ।
अदरक को मैसेज कर देती हूँ। अच्छा हुआ मैं माँ का फोन ले आई। अरे नो नेटवर्क। सेंड करके रख देती हूँ, जब नेटवर्क आएगा तो डिलीवर हो जाएगा। किटी के बारे में कुछ पता चला? नहीं नहीं, वो देवर जी गए हैं देखने के लिए। गलत किया तू, बहुत गलत किया। पता है कितनी मेहनत लगती है एक झूठी कहानी को सच बनाने में। क्या हुआ? बेल जा रही है पर फोन नहीं उठा रही है। बदलीपुर में एक ही जगह है जहाँ नेटवर्क नहीं आता, जंगल। किटी 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 देख तेरी विदाई का इंतजाम हो गया।